नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 19 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 19 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है और इन्होंने बेंगलोर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन 15 मार्च को किया गया और इसका आयोजन बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया गया। तो याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलोर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे 2030 ईस्वी तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 ईस्वी तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है और भारतीय रेलवे इसे 2 चरणों में पूरा करेगी। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत 2023 ईस्वी तक पूर्ण विद्युतीकरण किया जाएगा और उसके बाद 2030 ईस्वी तक गैर नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य रखा है? 2030 ईस्वी तक। और भारतीय रेल मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का विकास दर क्या रहेगा। दोस्तों, अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में भारत का विकास दर 6% होने वाला है। किसके अनुसार? तो क्रिसिल के अनुसार। याद रखिएगा, क्रिसिल के अनुसार अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में भारत का विकास दर 6% रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों, ये जो मैत्री पाइपलाइन परियोजना है, इस पाइपलाइन के माध्यम से भारत रिफाइंड डीजल बांग्लादेश को आपूर्ति करेगा और यह परियोजना भारत सरकार के अनुदान सहायता से बनाया गया है। तो पूछा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी और शेख हसीना दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। तो यहाँ पे उपयुक्त तो दोनों सही आंसर है। याद रखिएगा, तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी और शेख हसीना दोनों ने। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, पूछा जा रहा है वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस, तो इसे मनाया गया है 18 मार्च को। जी हाँ, 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया है ताकि लोगों को पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ने किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो इसका आंसर होगा भारत। जी हाँ, भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है। कठिन समय में इनकी अस्थिर लीडरशिप के कारण यह अवार्ड दिया गया है। अगर बात किया जाए भारतीय रिजर्व बैंक के किसी गवर्नर के द्वारा लिए जाने वाला यह पुरस्कार, तो इससे पहले 2015 ईस्वी में पहली बार रघुराम राजन ने गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। वहीं बात किया जाए इस वर्ष सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, तो यूक्रेन के नेशनल बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स की रचना किसने की। दोस्तों, इसकी रचना किसने की, इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, रचना बिस्वात ने इसकी रचना की। तो यहाँ पे रचना बिस्वात ही इसका सही आंसर है। आप रचना से रचना बिस्वात को कोरिलेट कर सकते हैं। तो हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स की रचना रचना बिस्वात ने की। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया है और इसके अनुसार अफगानिस्तान इसमें शीर्ष पर रहा है। हालांकि पाकिस्तान टॉप 10 में है और भारत टॉप 25 में है। तो याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान या शीर्ष पर रहा। ठीक है। नौवां प्रश्न है, किस बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। दोस्तों, अभी हाल ही में केनरा बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों, होता क्या था कि किसी भी यूपीआई अकाउंट के लिए डेबिट कार्ड को लिंक करना होता था, लेकिन अब केनरा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और इससे आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, केनरा बैंक ने यूपीआई पर रुपे
क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। केनरा बैंक का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है बेंगलोर में है और इसके सीईओ और एमडी के सत्यनारायण राजू हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की? दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 10% शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की, तो यहाँ पे उत्तराखंड सही आंसर है। अगर बात किया जाए उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में फूलदेई उत्सव मनाया गया, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।